नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी जैसा पेपर कि 2 आप के लोग सभी जानते हैं सब्जेक्ट के कि बारे में, साथ साथ हम लोग RTI ये भी देखने काफी वाले समय हैं बीत बिहार चुके हैं, एसटीटी फिर भी कंप्यूटर अभी साइंस तक सब्जेक्ट के कोई बारे रिप्लाई में। नहीं आया है। जैसा कि आप लोग न जानते हैं ही कि कंप्यूटर ऑफिशियल साइंस में वेबसाइट काफी पर अभ्यर्थी सब्जेक्ट वाइज और शामिल हुए कैटेगरी थे। वाइज 28,463 कितने शामिल हुए अभ्यर्थी थे, सफल जबकि हुए टोटल हैं, अप्लीकेंट की ये सभी संख्या की बात बातें करें तो 41,014 नहीं दी है। गई है। ऐसे में बहुत सारे और न ही अभ्यर्थियों बात को करें तो मन में न्यूज़पेपर हमेशा के संदेह माध्यम होता से है कि दिया गया कितने है। तो अभ्यर्थी ऐसे सफल में हुए हैं। इन सभी सोचना बातों को बहुत लेकर जरूरी और है। बहुत सारे अभ्यर्थी कैलकुलेशन के बारे में भी कैलकुलेशन के सोचना माध्यम से बहुत जरूरी देखते है। हैं सभी तो तरह से बहुत सोचना सारे जरूरी अभ्यर्थी सफल होने के बारे में जान। इस टेबल को देखने के बाद आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग इस टेबल में इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ही बात करने वाले हैं। इस टेबल को हम लोग प्रीवियस वीडियो में रिजल्ट आने से पहले देख चुके हैं, इसलिए हम लोग वीवीआई पॉइंट देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग टोटल एपियर कैंडिडेट्स देख सकते हैं। ये कॉलम आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के टोटल एपियर कैंडिडेट्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे आप लोग तो 16,731 प्राप्त होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टॉप में, राइट साइड से टॉप में देख लीजिए 4167 है, 3473 है, 2069 है, 2405 है, 3153 है और ये सभी देख सकते हैं 1464। ये सभी को ऐड करेंगे तो 16,731 प्राप्त होता है। ठीक है। और उसके बाद आप लोग ये काम करेंगे, कंप्यूटर और मैथिली को छोड़कर ये बात किए हैं 16,731। यदि आप लोग कंप्यूटर को ऐड भी करते हैं तो आप लोग लेफ्ट साइड से देख सकते हैं 45,194 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। और यदि आप लोग पेपर आगे दिखाने वाले हैं जिसमें देख सकते हैं कि 45,284 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं पेपर 2 में। तो ऐसे में ये काम करेंगे कि आप लोग 45,284 में से 45,194 यदि माइनस करेंगे तो आप लोगों को मैथिली का टोटल एपियर कैंडिडेट्स प्राप्त हो जाएगा। तो 90 मान लेते हैं, 90 प्राप्त होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं 90 है मैथिली में शामिल और यही टेबल निकला। और आप लोग ये भी देख सकते हैं वैकेंसी, टोटल पोस्ट। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ये काम करेंगे कि 37,440 में से 37,335 को यदि माइनस करेंगे तो आप लोगों को 105 मैथिली का वैकेंसी मिल जाएगा। ठीक है, इतना देख लिए हैं। अब आगे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप लोग इस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप लोग पेपर 2 के पासिंग परसेंटेज को देखेंगे। इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देख सकते हैं 8531 है। और आप लोग शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देख सकते हैं 45,284 है। ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के बाद देख सकते हैं 18.83% प्राप्त होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, कंडीशन 3 देख सकते हैं 28,463 अभ्यर्थी शामिल हुए थे कंप्यूटर साइंस में। अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं 18.83% से, अर्थात 28,463 का 18.83%। तो कितना प्राप्त होता है, 5359, 5,359 प्राप्त होता है। ठीक है। तो इतना अभ्यर्थी कैलकुलेशन के अनुसार सफल होते हैं, कह सकते हैं। आप लोग सोचिएगा कि कंप्यूटर साइंस में परसेंटेज कम हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज, तो ऐसा क्यों हो सकता है। बाकी विषयों में इंटेलिजेंस ज़्यादा है और इसमें कम है, तो ऐसा बात नहीं हो सकता है। इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं बाकी विषयों का। यदि मान कर चलते हैं कि कंडीशन 1 में, अब सोचेंगे उसके अनुसार बाकी विषयों का यदि मानकर चलते हैं 25% पासिंग हुआ है, सफल हुआ है, तो देख सकते हैं आप लोग टॉप में राइट साइड, तो 4183 अभ्यर्थी 4183 देख सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, सफल होता है बाकी सब्जेक्ट में। ठीक है।
अब उसको यदि 8531 से यदि माइनस करते हैं 4183, तो आप लोगों को 4348, इसमें से कुछ यदि मैथिली को भी कर लेते हैं फिर भी 4300 हो जाता है। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं कंडीशन 2 के लिए, 16,731 का 20% करते हैं और 20% करने पर आप लोगों को 3346 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यदि आप लोग 8531 में से 3346 यदि माइनस करें तो आप लोगों को 5185 प्राप्त होता है। 185 यदि आप लोग कुछ और माइनस कर लेते हैं फिर भी 5100 तो होता ही है। तो आप लोग ये भी कंडीशन देख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग सोचेंगे कि इतना अभ्यर्थी सफल हो चुका है, आप लोगों को भी संदेह हो जाएगा ऐसे में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो आगे बात करने वाले हैं। एसटीटी के अनुसार यदि होता है तो इतना होता है, यदि पद के अनुसार होता है तो क्या होगा, ये सभी बातें आगे बात करने वाले हैं। और उसके बाद आप लोग समझेंगे कि जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं सभी का जॉब करीब करीब पक्की समझी जानी चाहिए, ऐसा कभी गलत नहीं होगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप लोग विश्वास के लिए इस न्यूज को देख सकते हैं। पेपर 2 में 45,284 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, ये सभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ भी। और आप लोग ये भी देख सकते हैं पेपर 2 में 8531 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, ये सभी देख सकते हैं। और इसमें ये भी कहा गया कि शिक्षा मंत्री जी कहे हैं कि सभी परीक्षार्थियों की नियुक्ति करीब करीब पक्की समझी जानी चाहिए, ऐसा भी बात है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ये बताया गया है कि सरकार अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है, ये कहा गया है। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पर इस न्यूज में आप लोग ये देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि बिहार बोर्ड के बारे में बताया गया कि ऑनलाइन एग्जाम लिया है जो कि कार्य कुशलता को शानदार परिचय देता है, ये सभी बातें की गई हैं। और आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं छठे चरण के लिए 90,000, ये सभी अंतिम पॉइंट है। और अंतिम पॉइंट में ये बताया गया कि जोर देकर मंत्री जी बोले हैं कि हम अपने युवाओं को बेरोजगार सड़क पर भटकते देखना नहीं चाहते हैं, ये सभी बातें देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आएगा बाकी 3 सब्जेक्ट का, ये बातें की गई है मई के प्रथम सप्ताह में, उर्दू संस्कृत विज्ञान का। ठीक है, आप लोग इस न्यूज को भी देख सकते हैं, रिजल्ट के समय का है, जिसमें यह बताया गया है कि नियम के मुताबिक उन्हीं अभ्यर्थी का चयन होगा जो बोर्ड की मेधा सूची में शामिल होंगे। मेधा सूची में वही शामिल होंगे जिसने संबंधित विषय की सीट के अनुसार न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त किए हों, ये सभी बातें की गई हैं। अर्थात पद के अनुसार बात की गई यहाँ भी, न्यूज के अनुसार भी, लेकिन आगे देखने वाले हैं और इन बातों पर भी विचार करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो एक बार फिर से चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में, इसका मतलब यह हुआ कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त अर्थात 75 और 67.5 लाने वाले सभी अभ्यर्थियों का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार किया जाएगा। और यह लिस्ट सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, विषयवार और कोटिवार भी तैयार किया जा सकता है। और ये लिस्ट प्रोविजनल लिस्ट की तरह होगा, ये बातें निकलती हैं। अब आगे देख लेते हैं। शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, इसका मतलब यही हुआ। और विषयवार और कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और कुल पद के बराबर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही तैयार किया जा सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा एक, और उसके बाद ये सभी बातें होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेश रोस्टर की भी बात की गई है और इसमें वैकेंसी ऐड भी हो सकते हैं, ये सभी भी बातें हैं। तो आगे देखिए, छठे चरण के बाद फ्रेश रोस्टर की बात की गई है, तो यही बात निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग 13 पॉइंट देख लेते हैं। प्रमाण पत्र की वैधता। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा।
इसका मतलब क्या बनता है, जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं, सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी को सर्टिफिकेट मिलना तय है, वो भी 7 वर्षों के वैलिडिटी के साथ प्रमाण पत्र मिलेगा। यही निकला मतलब। और ये प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में कहा गया है कि जिसका उम्र ही नौकरी का समाप्त हो जाए उसकी वैधता से अब कोई लेना देना ही नहीं है, 7 साल वैधता से, यही बात निकलता। अब आगे देख लेते हैं प्रमाण पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। उसके अनुसार ही बात की गई प्रमाण पत्र निर्गत करने की। तो जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं अभ्यर्थी, सफल हुए हैं, उन सभी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट जो तैयार होगा, और ये बातें की गई है कि कुल पद के बराबर विषयवार और कोटिवार। और इसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, तभी ही कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जा सकती है। जैसा कि हम लोग विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों में देखते हैं, और सभी नौकरियों में यही देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाती है। तो ये भी बात है। मानते हैं कि ये एसटीटी की बात की गई है कि पूर्व के सभी एसटीटी टीटी से कई मायनों में भिन्न होगी, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों की मेधा सूची सभी सरकारी नौकरियों में देखते हैं, ये भी बात है। तो इस तरह से भी अनुमान लगा सकते हैं। और प्रमाण पत्र निर्गत की बात की गई है, तो जितने भी कुल पद के बराबर हो गए उसको तो नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, और मिलता भी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र ही मिलता है, न कि प्रमाण पत्र मिलता है। और प्रमाण पत्र तो जो बच जाता है, बाकी को प्रमाण पत्र, ये भी हो सकता है जो कुल पद के बराबर हो उसको नियुक्ति पत्र और बाकी को प्रमाण पत्र, या सभी को प्रमाण पत्र भी दिया जाए और कुल पद के बराबर को नियुक्ति पत्र, ये भी संभव है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन 2019 का है, जिसमें यह बातें की गई है कि रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए, ये बातें की गई हैं। तो देख लिए हैं, ये भी एसटीटी में रिक्तियों के बराबर किया जाए, पद के अनुसार ही किया जाए, कुल पद के बराबर। अब आगे देख लेते हैं, जिसमें यह बातें की गई 1000 कंप्यूटर साइंस के पद को ऐड करने के बारे में कहा गया है, वैकेंसी ऐड करने के बारे में। तो बात यह है कि पहले 673 था और उसके बाद ऐड करके हुआ है 1673, ठीक है। अब आगे ये भी देख लेते हैं, यदि एसटीटी के अनुसार यदि रिजल्ट जारी हुआ है तो सभी क्वालिफाइड को सर्टिफिकेट 7 ईयर्स के लिए मिलेगा, ये तो मिलना तय है जितने भी उत्तीर्ण हुए हैं। तो ऐसे में आप लोगों को 1673 प्लस जितने भी बाद में सृजित पद हुए हैं, 1000 और भी सृजित पद हैं, उसको भी ऐड कर लिया जाएगा। तो ऐड कर सकते हैं आप लोग, तो 2673। और आगे बात करने वाले हैं कि और भी पद सृजित हो सकते हैं, तो आगे देखने वाले हैं कैसे। तो इस तरह से कह सकते हैं सभी की नौकरी चाहिए, टीटी के अनुसार हो या फिर पद के अनुसार हो। यदि पद के अनुसार रिजल्ट दिया होगा तब तो सभी का जॉब हो जाएगा, बात ही खत्म है। अब देख लेते हैं एसटीटी के अनुसार हुआ हो, कैलकुलेशन के अनुसार हुआ हो, तब देख लेते हैं कारण फर्स्ट है कि देखा जाए तो जितना विद्यालय है उस अनुसार कंप्यूटर शिक्षक की बहुत ही कमी है, काफ़ी कमी है कह सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं एसटीटी 2011 की बात करें तो 1047 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जैसा कि आप लोग पीडीएफ देख चुके होंगे, कई वीडियो भी देख चुके होंगे, यही बात है। अब आगे देख लेते हैं, विद्यालय में कंप्यूटर संबंधित बहुत काम होता है, ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही बात है, विद्यालय में कंप्यूटर
कि बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन शिक्षक की कमी की बात की जाए तो काफ़ी कमी है। कंप्यूटर सहायक की भी बहाली नहीं होती है, न ही बात करें तो 9th-10th में भी शिक्षक की बहाली होती है। तो ऐसे में जो 11-12 के शिक्षक होते हैं वही कंप्यूटर से संबंधित सारे काम को करते हैं, इसलिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता तो होगी ही, कंप्यूटर शिक्षक की भी जरूरत होगी ही, यही बात है। अब आगे देख लेते हैं, वर्ग 9th and 10th के लिए कंप्यूटर शिक्षक अर्थात पेपर 1 आयोजित नहीं होता है। हाँ, ये भी बात है। 4th पॉइंट देख लेते हैं, बात डिजिटल इंडिया की होती है तो कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता ज़्यादा होगी ही। तो यह बातें आगे भी देखने वाले हैं और इस तरह से कह सकते हैं डिजिटल इंडिया की बात होती है। अब आगे चलकर आप लोग देखिएगा कि सभी विद्यालय में भी ऐसा हो जाएगा, ये अनुमान किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं, यदि बिहार गजट अगस्त 2019 अर्थात नियमावली 2017 को निरसन नहीं किया जाता, जो कि नियमावली 2020 के अनुसार कर दिया गया है, ये बातें हैं। तो इस पर आगे देखने वाले हैं, बिहार गजट वाले हैं, तो देख लीजिए। बिहार गजट अगस्त 2019 को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका 4th पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए, जिसमें यह बातें की गई कि कंप्यूटर के एक शिक्षक होने चाहिए, माध्यमिक विद्यालय हो या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। और कंप्यूटर सहायक की भी बात की गई है, यहाँ भी कंप्यूटर सहायक की भी बात की गई है, दोनों में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अनुमान लगाया जा सकता है कि पद काफ़ी सृजित हो सकते हैं ऐसे में। और डिजिटल इंडिया की भी बात होती है, और STT 2011 में बात कर चुके हैं कि 1047 ही अभ्यर्थी सफल हुए थे। ये सभी बातें हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, डिजिटल हो रहे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल, इस तरह से कह सकते हैं। और ये भी देख लीजिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल बिहार बोर्ड और DO कार्यालय से ऑनलाइन जुड़ रहे 6000 स्कूलों में सभी काम पेपरलेस होंगे। सभी स्कूलों को कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इस तरह से कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कंप्यूटर शिक्षक की बहुत ही आवश्यकता होगी ही सभी विद्यालयों में। तो इस तरह से कह सकते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, DO कार्यालय, ये सभी बातें की गई है। इससे समय की काफ़ी बचत होगी। वो बोर्ड परीक्षा की सूचना बोर्ड और स्कूल के बीच सीधा संवाद, छात्रों का डाटा और ऑनलाइन काम बिना किसी समस्या के होंगे। आधुनिक बिहार, बढ़ रही विकास की रफ्तार। तो ये सभी के लिए आप लोगों को कंप्यूटर शिक्षक की जरूरत देखने को मिल ही सकती है, यह कहना कोई गलत बात नहीं होगा। तो ऐसे आने वाले समय में आपको काफ़ी शिक्षक के पद सृजित देखने को मिल सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षक के पद, सहायक पद, ये सभी बातें हैं। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ